अस्सलामुअलैकुम। तो जो हमने कल गोल्ड को सेल किया था, ठीक है, उस ट्रेड के ऊपर हम आज अपनी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर देखेंगे कि हमने कल सेल क्यों किया था, क्यों करवाया था, क्या वजूहत थी उनके पीछे, जो बैकएंड पे जो मेन रीजंस थी, क्यों लेकर चले थे हम। ठीक है, तो हमारी जो मेन रीजंस थी, अगर मैं इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको ये बाद में दिखाता हूँ। ये आर एस जो हमने लगाई हुई है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद यहाँ से दोबारा फिर उठ रही थी मार्केट इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो एक इस तरह बना हुआ है कि यहाँ पर मार्केट जैसे ही आके टच होती है तो यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हम कह सकते हैं आप कहें तो ये हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो ट्रेंड लाइन की वजह से और इसकी वजह से हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था। अगर मैं आसान अल्फाजों में आपको समझाऊं तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था जिसकी वजह से मार्केट ने नीचे आना था। ठीक है, तो इस वजह से पहली वजह तो ये है कि इस वजह से हमने यहाँ पर आपको एक 2008 से लेकर 2010 के दरमियान में आपको एक सेल लिमिट लगवाई थी कि यहाँ से आपने सेल करना है। अच्छा, अब हमने टारगेट जो है वो कैसे सेट किए थे, इसके अंदर दो तीन से चार, मतलब हमने जो दो टारगेट आपको बताए थे 1998 का और 1986 का जो हमने टारगेट बताया था, तो वो हमने किस तरह सेट किए थे, क्या कैसे रखा था और एसएल किस बेसिस पे रखा था। और मैं आपको दूसरी एक और मेन वजह इसके अंदर बताता जाऊँ कि क्या रीज़न थी जो हमने सेल किए थे। अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है, ये देखिएगा, जब मैंने आपको सेल करवाया था मार्केट इस पॉइंट पे था। अब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाता हूँ आर एस आई का। ठीक है, आर एस आई आप सबको यूज़ करने आता होगा। अगर जिस चीज़ को डाइवर्जेंस का आइडिया नहीं है, ठीक है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप डाइवर्जेंस की वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अब आर एस आई में क्या हमें पता लगा, डाइवर्जेंस थी। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं आसान अल्फाजों में, जिनको नहीं पता अभी फ़िलहाल बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ उनको, कि यहाँ पर जो मार्केट है वो ऊपर है। ठीक है, बनिस्बत इसके अगर मैं यूँ ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, ठीक है, एक मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह नीचे की तरफ लग रही है, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट नीचे पॉइंट लेकर आता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से लगाता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन मैंने पकड़ी और मैं यहाँ से इसको खींच रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखता हूँ, ये दो पॉइंट जो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, ये ऊपर की तरफ, अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब डाइवर्जेंस है इसके अंदर। तो ये दूसरी भी एक मेन रीज़न थी जिसकी वजह से इसने मार्केट ने नीचे की तरफ आना ही आना था। तो ये दो हमारी जो है वो बहुत मेन रीजंस थी जिनकी वजह से हमने मार्केट के अंदर सेल किया था। ठीक है, और जो टीपी और एसएल रखा था वो इस बेसिस पे रखा था। ये देखें, पहले क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट यहाँ से आके रीटेस्ट करने ऊपर की तरफ गई थी, तो इसको हमने रख दिया था फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टाइम जब वहाँ से आ रही थी नीचे, ठीक है, जो हमने सेकंड टाइम रीटेस्ट करके नीचे आई थी, तो वो ये पॉइंट था। अब हमें ये था कि हो सकता है कि इसका जो लो लगा हुआ है ये लो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो हमने उस लो के हिसाब से अपना कंप्लीट टारगेट रखा था। अब बिगनर्स जो है उन्होंने स्टॉप लॉस किस बेसिस पे रखना था, 1/2 की रेशियो पे रखना था, और जो ज़्यादा है वो 1/4 की रेशियो, 3:2 इस रेशियो के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे इस कैंडल को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि हम इस कैंडल के हिसाब से अपनी ट्रेड ले रहे थे, तो इस कैंडल को देखते हुए जो जिसका जो जो अपनी स्ट्रेटजी है प्रॉफिट की और स्टॉप लॉस की, वो उस हिसाब से ट्रेड ले सकता था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।